नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योति तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें साधन और सुविधाएं न मिलने के कारण वो निराश होकर गलत चीजों में फंसकर रह जाते हैं। मैं उन बच्चों और उनके माता पिता को ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों को सफल बनाने में केवल साधन और सुविधाएं ही महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चों को सफल बनाने में उनमें मानसिक मजबूती का होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया में हर समय में आपको ऐसे व्यक्तित्व मिलेंगे जिन्होंने अपनी मानसिक मजबूती के कारण गरीबी और परेशानियों से निकलकर बड़े-बड़े काम किए हैं। अब्राहम लिंकन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, थॉमस एडिसन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं। आज के समय में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी मानसिक मजबूती के कारण गरीबी और परेशानियों से जूझते हुए अपने लक्ष्य को हासिल किए हैं। उन्हीं में से एक हैं मनोज कुमार शर्मा, जो इस समय महाराष्ट्र में आईएएस पद पर कार्यरत हैं। वे गांव मुरैना के रहने वाले हैं, जहां पढ़ाई का कोई खास वातावरण नहीं था। 12वीं कक्षा में वे नकल के सहारे पास होना चाहते थे, लेकिन परीक्षा के समय वहां के एसडीएम के आने के कारण उस साल परीक्षा में नकल नहीं हुई, जिसकी वजह से वे हिंदी छोड़ सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए। लेकिन वे वहां के एसडीएम से बहुत प्रभावित हुए। उनके आकर्षक व्यक्तित्व और उनके न्यायपूर्वक और ईमानदारी से देश की सेवा करने से वे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें भी उस पद पर रहकर देश की सेवा करने की प्रबल इच्छा हुई। उनकी शिक्षा का उनके आसपास के लोग और उनके कुछ मित्र बहुत मजाक उड़ाए कि 12वीं फेल चले हैं आईएएस बनने। लेकिन उन्होंने अपनी मानसिक मजबूती और अपने माता पिता के विश्वास के कारण जीवन में बहुत संघर्ष किए, बहुत परेशानियों से जूझकर अपने लक्ष्य को हासिल किए। उनकी संघर्ष और सफलता की कहानी का वर्णन उन्हीं के मित्र द्वारा लिखी उपन्यास 12th फेल में किया गया है। तो दोस्तों, बच्चों को सफल बनाने में सबसे पहले और सबसे जरूरी है बच्चों का मानसिक रूप से तैयार होना, और बच्चों की मानसिक मजबूती में उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी बच्चे में बुद्धि की कमी नहीं होती, गलतियां और शरारत बच्चे ही करते हैं, लेकिन जिन बच्चों की किसी गलती या शरारत पर उनके माता पिता इस तरह से व्यवहार करते हैं कि जैसे वो कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, तुम बेकार हो, नालायक हो, धरती पर बोझ हो, मनहूस हो, इस तरह के नकारात्मक शब्द बच्चों के दिमाग को संकुचित कर देते हैं। ऐसे बच्चे ही मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। जब बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि मैं बेकार हूं, तब उन्हें जीवन में चाहे जितने साधन और सुविधाएं दे दिए जाएंगे, लेकिन उनका सही उपयोग करना उन्हें कभी नहीं आएगा। और जिन बच्चों के माता पिता उनकी किसी गलती या शरारत पर ज्यादा उत्तेजित नहीं होते, हाँ, अगर आपका बच्चा कोई बहुत बड़ी गलती किया हो जिससे किसी का नुकसान हुआ हो, तब आप उसे जरूर डांटें, सजा दें, लेकिन केवल एक बार। बार बार वही दोहराने से अच्छा है कि आप बच्चों को उनकी अच्छाइयों के लिए उकसाएं। अगर आपके बच्चे के अंदर कुछ अच्छाई हो, जैसे पढ़ना, लिखना, गाना गाना, चित्र बनाना, बड़ों का आदर करना, अच्छी अच्छी चीजें सीखना, तो आप उस चीज की तारीफ करते हुए कहें कि जब आप उस दिन आपने कितना अच्छा चित्र बनाया था, फिर से बनाओ। और जब वो चित्र बनाए तो फिर से उसकी तारीफ करते हुए कहें कि जब आप चित्र इतना अच्छा बना लेते हैं, तब आप लिख भी अच्छा सकते हैं। इस तरह से बच्चों को उकसाते हुए कराएंगे तो वो बच्चा जो भी करेगा वो पूरे मन से करेगा। इससे बच्चों में उनकी अच्छाइयां बढ़ती जाएंगी और बुराइयां अपने आप कम होती जाएंगी, और बच्चे मानसिक रूप से मजबूत भी होंगे। बच्चे हर मुश्किल, हर परेशानी को हराकर आगे बढ़ते हैं, वो ज्यादा सफल होते हैं क्योंकि उन्हें जीवन का अनुभव ज्यादा होता है। आपको पता है, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस वही पास कर सकता है जो समस्याओं को नजदीकी से देखा हो, उसे अनुभव किया हो। जो जीवन में केवल अच्छा अच्छा ही देखा हो, वो इस परीक्षा को पास नहीं कर सकता, क्योंकि इसके प्रश्न केवल किताबों के उत्तर के आधार पर नहीं होते, बल्कि उसके खुद के अनुभव और समझ के आधार पर होते हैं। जो बच्चे जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो उन्हें निराश होकर हार मान लेने और डिप्रेशन में जाकर खाली बैठने से अच्छा है कि आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस क्षेत्र से जुड़ी अगर आपके आसपास कोई समस्या हो, तो उस समस्या का अध्ययन करें और उस समस्या के समाधान के लिए किताबों, इंटरनेट और उस क्षेत्र में सफल हुए लोगों के साथ संपर्क करके उस समस्या के समाधान का हुनर सीखिए और प्रयोग कीजिए। जब आपके द्वारा किसी समस्या का समाधान हो जाएगा, तब आप इस काम को लगातार मेहनत, ईमानदारी और समझ के साथ करते रहिए, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंच चुके होंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
तो प्यारे बच्चों, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आने वाली किसी भी समस्या से हार मत मानो, उसका डटकर सामना करो और आप जरूर सफल होंगे। आशा है कि मेरे इस प्रयास से निराश बच्चों के जीवन में आशा की किरण जगेगी। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।